दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ होती है मशविरा। एक से मांगिए तो 1000 देंगे। और सबसे महंगी और कठिन चीज़ होती है मदद। हजारों से मांगिए तो एक देती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं पंचानन ज्योतिष। इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों का जुलाई मासिक राशिफल, जो कि ग्रह गोचर कुंडली एवं वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। दर्शकों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए महीना, जुलाई का महीना अत्यंत संघर्षपूर्ण हो सकता है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कौन सा ग्रह बनते बनते काम बिगाड़ सकते हैं आपका, और कौन सा उपाय करेंगे जिससे आपका भाग्य चमकेगा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपका कैरियर, आपका दाम्पत्य जीवन एवं आपका आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है। दर्शकों, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर। ग्रह गोचर की स्थिति से देखा जाए तो गुरु आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, वहीं द्वितीय भाव पर शुक्र और केतु का योग बन रहा है। दर्शकों, वहीं अष्टम भाव पर राहु, नवम भाव भाग्य भाव पर शनि बैठे हुए हैं, वहीं आय भाव मंगल बैठे हुए हैं। व्यय भाव जो द्वादश भाव होता है उस पर सूर्य और बुध, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। दर्शकों, इन्हीं ग्रह गोचर के आधार पर मैंने कर्क राशि वाले जातकों के लिए जुलाई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल तैयार किया है। जो हमारे दर्शक अपना लग्न नहीं जानते हैं वो अपना प्रचलित नाम राशि अथवा जन्म राशि से यह कार्यक्रम को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कठिनता से भरा रहने वाला है, प्रतिकूल रहने वाला है, चूंकि गुरु बैठे हुए हैं। दर्शकों, गुरु जहां बैठते हैं, यह ज्योतिष का सामान्य सिद्धांत है कि गुरु जहां भी बैठते हैं वहां अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपके स्वास्थ्य, आपके व्यवहार और आपके आचार विचार, बुद्धि विवेक ज्ञान के स्थान पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी होगी यदि आप डायबिटिक के मरीज हैं अथवा बीपी के हैं, लीवर के हैं, मोटापे के हैं, तो थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है। आप अपनी खान पान और दिनचर्या पर अवश्य ध्यान दीजिएगा, अन्यथा चिकित्सीय सलाह लेना पड़ सकता है। दर्शकों को देखा जाए कुल मिलाकर के जुलाई का महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से प्रतिकूल भरा रहने वाला है। दर्शकों, अब वही हम बात करते हैं आपका कैरियर कैसा रहेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से देखा जाए दर्शकों, कर्मेश मंगल आपके बैठे हुए हैं लाभ भाव पर। आपके कार्य क्षेत्र में आप नौकरी पेशा से हैं अथवा व्यवसाय से हैं, लाभ होगा क्योंकि आपके कर्मेश लाभ भाव पर बैठे हुए हैं। और लाभी शुक्र आपके केतु के साथ धन भाव पर बैठे हुए हैं। यह गजब का त्रिकोण युति बन रहा है। दर्शकों को देखा जाए तो कर्मेश मंगल यहाँ लाभ भाव पर, लाभ भाव के स्वामी शुक्र केतु के साथ धन भाव पर बैठा हुआ है। दर्शकों, देखा जाए तो यह योग जो बन रहा है आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठतम साबित होगा जुलाई के महीने में। आपके कार्य क्षेत्र पर यदि आप बहुत दिनों से स्थानांतरण अथवा पदोन्नति के लिए मन में विचार करके बैठे हुए थे, वह भी फलीभूत होगा आपको जुलाई के महीने में। आपके कार्य क्षेत्र पर आपके सहयोगी, आपके सहकर्मी, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपका सम्मान करेंगे, सम्मान के दृष्टि से देखेंगे और वहां आपके पदोन्नति के लिए आपका नाम चुना जा सकता है। दर्शकों, व्यवसाय में आपका साझेदार पार्टनर से अच्छी बनेगी और वहां से भी आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह जुलाई का महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दर्शकों, अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन। दाम्पत्य जीवन की देखा जाए तो आपका सप्तमेश, सप्तम भाव के स्वामी भाग भाव पर बैठे हुए हैं। यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है, चूंकि सप्तमेश लाभ भाव पर बैठे हुए हैं और क्षमा कीजिएगा, सप्तमेश भाग भाव पर बैठे हुए हैं और भाग भाव के स्वामी गुरु आपके लग्न भाव पर बैठे हुए हैं। दर्शकों, आपकी पत्नी के द्वारा भी लाभ हो सकता है, भाग्य की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर वो नौकरी में है, पेशा में है, तो उनके द्वारा भी आपको लाभ मिलने वाला है इस महीने। दर्शकों, देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, अनुकूलता रहेगी। यदि आप अविवाहित हैं तो निकटता बढ़ेगी, गलतफहमियां दूर होगी। अविवाहित हैं तो आपके शादी के प्रस्ताव आएंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन आपका यह महीना अच्छा रहने वाला है। अब आर्थिक स्थिति पर विचार करते हैं। दर्शकों को देखा जाए लाभ भाव और धन भाव के स्वामी सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। धन का आगमन तो होगा, लेकिन सूर्य यहाँ बैठे हुए बुधादित्य योग के साथ
बुध के साथ बैठे हुए आप तो खर्चा करेंगे, धन की खर्चा होगी, लेकिन बुध बैठे हुए हैं, समझ करके आप सोच समझ कर खर्चा करेंगे, जहां से आपको भविष्य में लाभ होने वाला है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है, आप यात्रा करेंगे, उस पर भी आप खर्च करेंगे, लेकिन वह भी आपको लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आयात निर्यात का काम करेंगे, जिसमें आप धन खर्चा करेंगे, वह भी लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चूंकि आपके धन भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं। यह स्थान होता है व्यय का, खर्चा का, दूर यात्रा का, विदेश का। विदेश जाने वाले कोई विद्यार्थी हैं, वह भी जाएंगे, वहाँ भी वह फलीभूत होगा, उनका भी सफलता मिलेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से हो अथवा कोई पेशा के रोजगार के दृष्टिकोण से जाएं, वहाँ भी उन्हें लाभ होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आर्थिक स्थिति यह महीना, जुलाई का महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। दर्शकों, अब करना है कुछ उपाय। आपके लग्न के स्वामी चंद्र होते हैं, चंद्र देव की आराधना करें। सोमवार को उजला वस्तु अथवा दूध शंकर भगवान शिव जी पर चढ़ाएं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। उजला वस्तु, वस्त्र, दूध इत्यादि जरूरतमंदों को दान करें सोमवार को। ऐसा करने से आपका भाग्य चमकेगा और जो कोई भी ग्रह जनित दोष होगा उसका शमन होगा। दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो कृपया प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।